नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे सीएमएफ फोर्स की, यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, जिसका अभी हाल ही में भारत ने सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की है। क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और अमेरिका की 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया। और इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की गई। और ये घोषणा क्या थी कि भारत सीएमएफ की क्या करेगा, पूर्ण सदस्यता ग्रहण करेगा। तो यही आज का न्यूज़ है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि सीएमएफ यानी जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है, इसका नेतृत्व कौन करता है, वो यूएस से यानी अमेरिका करता है। तो भारत एक ऐसे सुरक्षा बल या ऐसे समूह का सदस्य बनने जा रहा है जिसका नेतृत्व यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र नहीं कर रहा है। तो ये क्या है कि अगर हम देखें तो भारत की जो विदेश नीति है उसकी दिशा को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो इस कारण से ये पूरा न्यूज़ चर्चा में बना हुआ है। तो अब बढ़ लेते हैं आज के जो ये न्यूज़ है। तो ये हमारे पाठ्यक्रम के यानी कि जीएस के किस खंड से जुड़ा हुआ है। तो बात करें तो ये जीएस के पेपर 2 यानी आईआर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसी के साथ क्या है कि इस न्यूज़ में हम विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें, चाहे स्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न देशों की बात होगी, और अगर जलीय क्षेत्रों की बात करें तो महासागर और सागरी जल क्षेत्र की बात होगी। तो इस आधार पर देखें तो ये क्या है कि हमारे जीएस के पेपर 1 के अंतर्गत क्या है कि भूगोल खंड से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है। तो इस तरह से इसका संबंध जीएस के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से है। अब बात करेंगे कि आज अपनी चर्चा में हम प्रमुख रूप से किन विषय की चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, यानी जो सीएमएफ है, कंबाइंड क्या है मैरीटाइम फोर्स है, ये क्या है और इसका भारत क्यों सदस्यता ग्रहण कर रहा है। और फिर देख लेंगे कि जो सीएमएफ से संबंधित जो प्रमुख बातें होंगी और सीएमएफ कैसे कार्य करता है और इसमें प्रमुख रूप से कौन से टास्क फोर्स हैं, यानी इसके कार्यबल कौन है। और फिर देखेंगे कि जो सीएमएफ है इसकी कार्य प्रणाली क्या है, ये कैसे काम करता है और विश्व के कौन से देश हैं जो इसकी सदस्यता ग्रहण किए हुए हैं, यानी इसके सदस्य देश कौन है। तो ये आज हमारे इस चर्चा के प्रमुख पहलू होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते हैं कि आखिर ये चर्चा क्या है। तो हाल ही में क्या है कि भारत ने कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की। जैसे हमने बताया कि भारत और यूएसए की 5वीं क्या हुई, मंत्री स्तरीय जो 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई, इसमें क्या है ये फैसला लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है ये क्या है। तो ये क्या है कि इसकी स्थापना सबसे पहली बार कि क्या है कि वर्ष 2001 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो बहरीन में है। बहरीन एक देश है जो क्या है सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरब के पूरब में स्थित है। ठीक है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपके पूछ सकता है। अन्य बातों की चर्चा करें तो ये क्या है कि जो सीएमएफ है यानी जो ये फोर्स है, ये लगभग क्या है कि 3.2 मिलियन वर्ग मील का जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है उसकी सुरक्षा, उसकी स्थिरता और उसकी समृद्धि को बढ़ावा देने के पक्ष में काम करता है। तो ये इसका क्या है कि ये इसका मूल उद्देश्य या कार्य है। साथ ही क्या है कि यह विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है। तो इस आधार पे क्या है कि इसका विश्व के लिए महत्व बढ़ जाता है। फिर बात करें तो वर्ष 2021 के गतिविधियों की, तो 2021 के बाद क्या है कि इस सुरक्षा बल ने या इस साझेदारी ने क्या किया है कि मध्य पूर्व में समुद्री गश्त के दौरान 1 अरब से भी ज़्यादा जो गैर कानूनी ड्रग्स थे उसको जब्त किया है। तो इससे देख सकते हैं कि क्या है कि समुद्री क्षेत्र में या सागरी क्षेत्र में जो क्या है कि गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं उन पर क्या है कि ये नियंत्रण स्थापित कर रहा है, ये इसके महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। अब बात कर लें कि जो सीएमएफ है इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो क्या है कि ये दुनिया में या जो विश्व में प्रमुख क्या है जो समुद्री शिपिंग लेन है उनकी सुरक्षा करता है, उनकी स्थिरता को ध्यान में रखता है और इन क्षेत्रों में क्या है कि जो गैर कानूनी गतिविधियां होती है उन पर नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे क्या होता है कि उस क्षेत्र में समुद्री
जो समृद्धि है उसको बढ़ावा मिलता है। साथ ही क्या है कि इन क्षेत्रों में जो तस्करी होती है या फिर क्या है कि समुद्री जो डकैतियां होती है उन पर भी क्या करता है, ये नियंत्रण स्थापित करता है, उनको रोकने में मदद करता है। और साथ ही क्या है कि जो गैर कानूनी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको क्या करता है, ये रोकता है। और उससे क्या करता है कि जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, एक सुरक्षित समुद्री वातावरण निर्मित करने में योगदान देता है। अब बात कर लें कि ये जो गैर कानूनी नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, तो ये और कुछ नहीं है, कुछ ऐसे लोग या समुदाय होते हैं जिनका न तो किसी देश से संबंध होता है या फिर किसी सरकार से भी इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इन्हीं को क्या बोला जाता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, इसी को क्या है कि दिया गया है। और साथ ही क्या है कि जो ये टास्क है, इन कार्यों के अतिरिक्त ये क्या करती है कि पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों और जो मानवीय आपदा है उसके राहत के लिए भी कार्य करती है। तो ये इसके कुछ प्रमुख कार्य थे। अब बात कर ले कि जो CMF है इसमें क्या है कि कुछ कार्यबल शामिल हैं और इसके अंतर्गत क्या है कि 5 कार्यबल शामिल है जिनको क्या बोला जाता है, कंबाइंड टास्क फोर्स। और इनके अलग अलग कार्य हैं। जो पहला टास्क फोर्स है उसका कार्य क्या है कि ये अरब की खाड़ी के बाहर जो समुद्री संचालन है उसको देखता है। और जो दूसरा इसका टास्क फोर्स है वो क्या करता है, वो काउंटर पायरेसी को देखता है। और तीसरा जो है वो अरब की खाड़ी के अंदर जो समुद्री सुरक्षा संचालन है उस पर नियंत्रण या उससे संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है। और जो सबसे चौथा है वो रेड सी के समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। जो सबसे अंतिम है वो क्या करता है, तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित जो प्रशिक्षण है उसको प्रदान करता है। तो ये इससे संबंधित क्या है कि 5 टास्क फोर्स है। उसी का क्या है कि एक चार्ट में आपको दिखाया गया है कि मूल रूप से क्या है कि जो ये CMF है ये क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप, ये क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्या है कि देशों का एक साझेदार है जिसमें कुल क्या है कि 38 राष्ट्र हैं। तो ये ऐसा एक नवल पार्टनरशिप है जिसमें 38 देश साझेदार हैं। साथ ही क्या है कि इसका क्या है कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो बहरीन में है। और इसके अंतर्गत कुछ टास्क फोर्स दिए गए हैं जो 5 हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो ये टास्क फोर्सेज हैं इनका नेतृत्व कौन करता है, तो बारी बारी क्या होता है जो इसके सदस्य देश हैं वही इस टास्क फोर्स का नेतृत्व करते हैं। और मुख्य रूप से जो इसके फोकस एरियाज हैं वो क्या है, वो अरब सागर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अरब सागर, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी, इंडियन ओशन, ओमान की खाड़ी, ये इसके प्रमुख फोकस क्षेत्र हैं। और अगर योगदान की बात करें तो इसमें क्या है कि युद्धपोत, विमान और समुद्री गश्ती जहाज भी शामिल है। तो ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। अब चर्चा कर लेते हैं कि जो CMF है यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है ये वर्क कैसे करती है, इसका वर्किंग सिस्टम क्या है, कार्य प्रणाली क्या है। तो क्या है कि ये मुख्य रूप से जो CMF में शामिल देश हैं ये व्यापार वाणिज्य के जो खुले प्रवाह हैं उसकी रक्षा करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो समुद्री क्षेत्र है इसमें सुरक्षा या स्थिरता का वातावरण बनता है। और इससे क्या होता है कि एक रूल बेस्ड या नियम आधारित क्या है कि समुद्री नियम आधारित एक क्षेत्र विकसित होता है, जिससे क्या होता है कि इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निर्मित हो पाती है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है और इस तरह से ये काम करता है। दूसरा कि जो इसके साझेदार देश हैं ये इसमें योगदान देते हैं और इनका योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये कितना नौसैनिक संसाधन उपलब्ध करा पाते हैं। साथ ही क्या है कि कितने समय में, यानी उसको उपलब्ध कराने में ये कितना समय लेते हैं, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है। साथ ही क्या है कि वो सहायता के लिए उन युद्धपोतों यानी जो वारशिप हैं उनको भी बुला सकते हैं जो स्पष्ट रूप से CMF को सौंपे नहीं गए हैं। साथ ही क्या है कि इन देशों के जो युद्धपोत होते हैं वो अपने देशों में कार्य करते हुए ही इसके साथ CMF की मदद करते हैं। तो ये इसकी क्या थी, कार्य प्रणाली थी। अब बात कर ले कि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है
इसके प्रमुख मेंबर कौन से हैं? तो क्या है कि अभी हाल ही में भारत ने क्या किया है कि इसकी सदस्यता ग्रहण करने की घोषणा की है, लेकिन इससे पहले क्या है कि विश्व के कुल 38 कंट्रीज या देश इसके पूर्ण सदस्य हैं, जिनके नाम आपके सामने दिए गए, जिसमें प्रमुख रूप से कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, डेनमार्क, जिबूती, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, जॉर्डन, केन्या, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरब, सेशेल्स, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन। तो इस तरह से क्या है कि ये टोटल 38 कंट्री इसके सदस्य हैं, लेकिन जब भारत इसमें शामिल हो जाएगा तो कुल देशों की संख्या 39 यानी 39 हो जाएगी। तो आज के चर्चा पर एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स यानी CMF की स्थापना 1995 में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स का पूर्ण सदस्य नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि CMF की जो टास्क फोर्सेस हैं उसका नेतृत्व सदस्य देश बारी बारी से करते हैं। तो ये 3 कथन दिए गए हैं और कहा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। विकल्प क्या है? केवल 1 और 2। बी है सभी कथन सत्य हैं। सी क्या है? केवल 2 और 3 सत्य हैं। और डी क्या है? केवल 3 सत्य है। तो ये आज की चर्चा पर प्रश्न था। तो आज इस चर्चा पे हमने बात की कि जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है ये क्या है कि इसकी सदस्यता ग्रहण करने की भारत ने घोषणा की है। तो साथ ही क्या है कि इस पर आप मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि जो भारत है अगर इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहा है तो जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इसकी भू राजनीति में क्या इसकी महत्ता होगी। साथ ही क्या है कि भारत के विदेश नीति या भारत की सुरक्षा के संदर्भ में इस जो टास्क फोर्स है या जो ये कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस है इसकी भूमिका क्या हो सकती है, या आने वाले समय में जो पूरा हिंद महासागर क्षेत्र है इसमें इसकी क्या अहम भूमिका होगी। तो ऐसे विभिन्न प्रश्न बन सकते हैं जिसको क्या है कि आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।